हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहां पे, देखिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, बहुत अच्छी। यहां पे आप लोग जितने भी मेरे 12th के प्यारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो भी हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट खुशखबरी है आप लोगों के लिए। देखिए जिस तरह से, जिस पीरियड से आप लोग इस अभी ऐसे टाइम से जो आप लोग गुजरे हैं कि जिसमें आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके लिए ये डिजिटल क्रांति जो है बहुत बड़ा उनके लिए, एक तरह से अपन कहें, वहां पे उनको इस चीज को सामने उनको हैंडल करना था, ऐसी सिचुएशंस थी। लेकिन आपने अपना बहुत बखूबी वहां पे आपने अपना प्रयास दिखाया और बहुत अच्छी मेहनत के साथ आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का घर बैठे आनंद उठाया। अब आपके स्कूल भी ओपन हो चुके हैं दोस्तों। देखिएगा, स्कूल ओपन होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान बोर्ड जो आपके 2021 के एग्जाम का जो प्रिपरेशन है उसका पूरा फाइनली जो क्वेश्चन मॉडल पेपर जो आपके पास में, यानी मैं कहूं जो न्यू पैटर्न है जो आपके पास में 2021 केमिस्ट्री के लिए जो आपके पास में पेपर जो है, सैंपल पेपर, वो पूरा उसने अपना तैयार कर लिया है। और बच्चों के लिए यहाँ पे उसने सबसे बड़ी, यहाँ पे देखिएगा जो खुशखबरी वाली चीजें हैं, बहुत सारे अच्छे यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं स्टूडेंट्स के हित में यहां पे रखे गए हैं दोस्तों। वन बाय वन उनको मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। कौन कौन से ऐसे इफेक्टिव पॉइंट्स हैं जो आपके मार्किंग को, आपके स्कोर को वहां पे देखिएगा, जो आपका लेवल है उसको इंक्रीज करेंगे, आपका स्कोर जो है इंक्रीज होगा, बहुत अच्छी आप परसेंटेज बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर में, इस वीडियो में तो हम सिर्फ ओनली डिस्कस करने वाले हैं आपके न्यू पेपर पैटर्न 2021 जो बोर्ड एग्जाम, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं। आरबीएससी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उन्हीं के इसके पेपर के रिगार्डिंग अभी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ ही टाइम बाद देखना आप लोग, यानी कि हमारे चैनल को अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोर्ड के विद्यार्थी स्पेशली ये चीजें ध्यान दें, क्योंकि हम कुछ ही जस्ट टू, मैं यहाँ कहूँ 1 वीक बाद आपको सारे जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो आपको ये बताएंगे कि क्या क्या आपने ऑनलाइन, जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, जो आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर जो भी यहाँ कमियां रही हैं, आपने क्या क्या, आपके वहां पे ड्रॉबैक थे, ठीक है, तो वहां आप क्या अपना स्कोर को और अच्छा स्कोर करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आप क्या क्या चीजें वहां कर सकते हैं, कितना आप अपनी तरफ से और बेटर कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर आपको पेपर में सारे क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, लेकिन उनका जो कॉपी का जो वहां कहीं प्रेजेंटेशन जो आपके पास में है, कॉपी का जो इंप्रेशन जो एग्जामिनर पे जाने वाला है, वो आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको किस तरह से क्वेश्चंस को लिखना है, आपको जितना आता है उसी में से ही आप किस तरह से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आपकी कॉपी जो है एग्जामिनर के पास में जब जाए तो ऐसा लगे कि आप लोग साथ में खड़े होकर उस कॉपी को बोल रहे हैं, एग्जामिनर फटाफट राइट करता जा रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये सब अगर आप अपने स्किल्स को यहां अगर डेवलप करना चाहते हैं और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट, अभी बोर्ड जो बहुत ही आपके लिए, ये कहूं कि ये जो टाइम है, ऐसा टाइम है जो जब आपकी परसेंटेज को देखिएगा, जो भी बच्चे यहाँ पे 70 हैं उनको 80 प्लस 85 में, यहाँ पे कहूँ जो 80 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 95 यहाँ। तो ये बहुत अच्छा जो अचीव करने का जो पीरियड है, जिसमें आपको ये सारी चीजें, हम यहाँ ऑफलाइन क्लासेस जो अपनी स्टार्ट हो रही है, बहुत अच्छी बात है ये भी आप लोगों के लिए। उसमें हम आपके जितने भी ड्रॉबैक रहे हैं वो सब साथ में, सारा सिलेबस तो कंप्लीट करवाएंगे ही, साथ साथ जो टेस्ट सीरीज में जो घर बैठे आपने ऑनलाइन पेपर दिए हैं उनमें क्या क्या आपके ड्रॉबैक रहे हैं, उन सब कमियों को यहाँ अपन पूरा अब ऑफलाइन क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन में भी आपको ये बताएंगे कि कॉपी में आप लोग किस तरह से वर्क करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर पे। जस्ट अपन देखिएगा 1 वीक बाद सारे टीचर्स जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो सभी आपको देखिएगा यहाँ पे कि उनके बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो आपकी नोट आंसर सीट होगी उसको किस तरह से आपको फिलअप करना है, ये सब पैटर्न भी आपको बताने वाले हैं। तो अभी तक अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितनी ज्यादा देखिए जितना आप लोग अच्छा काम करेंगे, बेनिफिट उस चीज का आपको भी मिलने वाला है दोस्तों। तो देखिएगा यहां हम स्टार्ट करते हैं कि पेपर पैटर्न 2021, देखिए बहुत एक ऐसा गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, जो 12th क्लास स्टूडेंट है, स्पेशली ध्यान देंगे बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थी, उनके लिए एक ऐसा गोल्डन चांस है कि वो जिन्होंने सपने अपने इस तरह के जो ड्रीम उन्होंने देख रखे हैं कि मुझे 12th बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करना है और बिल्कुल बहुत ईजी वे में कर सकता है। देखिए वो मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, वो अच्छी बात है, वो कर पाएंगे। लेकिन अब पेपर का पैटर्न ऐसा रखा गया, उसको चेंज कर दिया गया, पूरा पैटर्न जो है 2020 में अलग था, 19 में जो था उसको पूरा सैंपल जो है इसी में अपन ये करने वाले हैं डिस्कस, उसको पूरा चेंज किया गया है। और वो इस तरह से बनाया गया कि हर एक स्टूडेंट जिसने भी अपना टारगेट फिक्स कर रखा था अपने माइंड में, जिस
परसेंटेज को लेकर आपने अपना माइंड मेकअप कर रखा था दोस्तों, उसमें आप अपना वहां 15 to 20% आप बहुत इजी वे में आप इंक्रीज कर सकते हैं। देखिएगा किस तरह से पेपर पैटर्न है, ये लीजिएगा 2021 का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन अगर बात करें यहाँ पे, ये हम स्पेशली ध्यान देंगे आरबीएससी के जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड ने यहाँ पे पूरा जो ऐसा एज इट इज सेम, ये मान लीजिएगा एज इट इज आपको पेपर इसी बेसिस पे, इसी पैटर्न पे आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां अगर बात करें समय की तो कॉमन चीजें हैं वही 3.25 घंटे यानी कि 3 घंटे 15 मिनट यानी 3 आवर जो 15 मिनट का पेपर आपका होता है सेम है आपके पास में। मार्क्स की बात करूं तो ये आपके पास में 56 जो आपके पास में, ये भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मार्क्स को लेकर के अगर अपन डिस्कशन करें तो ये भी आपके पास में जो अपना 56 मार्क्स का पेपर होता था पहले भी, आज भी ये 56 का ही है आपके पास में। क्लियर है, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं, देखिए क्या क्या मेन पॉइंट्स है जो आपके इफेक्टिव पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा जो इस बार आपको विशेष स्पेशली आपको ध्यान देना है, अपन उनको ही केवल डिस्कस करेंगे, आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं हो, बोर्ड के विद्यार्थी हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कॉमन चीजें हैं कि रोल नंबर वगैरह आप लोग मेंशन करें, अच्छे से करें, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कंपलसरी हैं, करने हैं, ठीक है। लेकिन देखिए सबसे मेन बात, देखिए दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि आपका जो भी आपके पास में क्वेश्चन है जिस आंतरिक खंड का है, एक बार सुन लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी स्पेशली ध्यान देंगे, उन सभी के आंसर उत्तर एक साथ ही लिखें। देखिए पॉइंट नंबर 4 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, क्या है देखिएगा, इसका मीन क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दूं। जैसे आपके पास में दोस्तों मान लीजिएगा आपके पास इसमें इस तरह से पार्ट होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई, एफ, इस तरह से आपके पास में होंगे। तो फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट ऑफ आंसर टू दोस पार्ट आर टू बी रिटर्न टुगेदर इन कंटिन्यूटी। ध्यान दीजिएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि खंड ए से यानी पार्ट ए का क्वेश्चन है आपका, जो खंड ए का क्वेश्चन है, पार्ट ए का क्वेश्चन है, सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है, उसको जितने भी उसमें क्वेश्चंस हैं उनको आपको ए पार्ट में ही कंप्लीट करना है। सबसे मेन बात देखिए क्या है कि पहले अपन क्या करते थे, बहुत सभी स्टूडेंट्स नॉर्मली आपने देखा है ऐसा अपन सब लोग करते थे क्या कि जैसे अपने को क्वेश्चन नंबर 15 पहले आ रहा था उसको कर दिया अपन ने, अब अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो अपन ने 16 नहीं आ रहा उसको अपन ने एंडिंग में जाके कर दिया, बाद में याद आया अपने को, अपन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज थे, उसको अच्छे से अपन ने लास्ट में किया। तो अब आपको इस चीज का स्पेशली ध्यान देना है कि पार्ट वाइज क्वेश्चन करना। अब आप कहेंगे सर मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत किंतु इफ एंड बट वहां चल रहा है माइंड में हमारे, वहां पे हम उसको बहुत अच्छे से करना चाहते हैं लेकिन कंटिन्यूटी में हम नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, तो आप उतना गैप वहां पे कॉपी में रखेंगे, देन अपन नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस जो है आपका खंड जो भी आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा उसको शुरू कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपको स्पेशली सबसे मेन बात दोस्तों यहां पे स्पेशली आपको ध्यान देना है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर आप एक साथ ही लिखें। फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट ऑफ द आंसर टू दोज पार्ट आर टू बी रिटर्न टुगेदर, यहां आप लोग देख सकते हैं इन कंटिन्यूटी। ओके क्लियर है। सबसे मेन बात पॉइंट नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, स्पेशली पॉइंट नंबर 2 क्या है दोस्तों आपके पास में, पॉइंट 2 है अपना यहां पे कि प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। दोस्तों देखिएगा ये भी एक सबसे मेन इफेक्टिव इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आप लोग देखा होगा आपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह अपन देते हैं, पेपर्स आपने भी देखे हैं कि अपन उसमें हिंदी में कोई त्रुटि है लिखने में पेपर में क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें जनरली ये लिखा होता है, आपने देखा है यहाँ पे जनरली क्या होता है इंग्लिश का जो रिटर्न जिसमें लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो अपन सही मानते हैं, लेकिन इस बार क्या है ध्यान दीजिएगा कि जो आपके हिंदी में होगा, हिंदी की लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है उसको आपको सही मानना है। तो ये भी आप स्पेशली इस पॉइंट पे भी ध्यान देंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एक इफेक्टिव पॉइंट है आपके पास में। यहाँ पे इस चीज का भी आप ध्यान देंगे कि इफ देयर इज एनी एरर डिफरेंस, जो भी आपके पास में यहाँ पे देखिएगा, अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन के अंदर जो आपको एरर है, त्रुटि है, वहां किसी भी प्रकार का आपके पास में देखिएगा कॉन्ट्राडिक्शन आपके पास में है इन हिंदी में या फिर इंग्लिश वर्जन में, तो ऑफ द क्वेश्चन पेपर the question of Hindi version should be treated valid। जो आपका वैलिड होगा वो कौन सा होगा, हिंदी वर्जन वैलिड होगा। ध्यान दीजिएगा जो आपके पास में हिंदी वर्जन है वो वैलिड होगा, इस बार इंग्लिश वर्जन को वैलिड यानी फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर अपन बात करें तो यहां हिंदी लैंग्वेज को फर्स्ट प्रायोरिटी, हिंदी भाषा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। हिंदी माध्यम जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स पे ध्यान दे लें भाई। ओके देखिएगा यहां मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर, बाकी जो है आपके पास में सेम सारे जो रूल्स जो
भी यहाँ पे पॉइंट्स है वो नॉर्मल है। अब देखिए पेपर की बात करते हैं, पेपर किस पैटर्न पे है, अपन अपने मेन पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। देखिएगा पार्ट ए जो आपके पास में है, यहाँ देखिएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपके पास में यहाँ पे पार्ट ए होगा आपका, ये जो पार्ट ए है स्पेशली आपको ध्यान देना दोस्तों। पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके पास में पार्ट ए टोटल जो है आपके पास में यहाँ पे टोटल क्वेश्चन की अगर अपन बात करें ना तो आप लोग देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन जो है इसमें 20 होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके पास में 20। देखिएगा दोस्तों यहां आपके पास में टोटल जो है टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, यानी कि देखिए क्वेश्चनों की जो संख्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 20 है, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है 1 मार्क्स का आपके पास में, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 20। लेकिन किस तरह से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा आपके पास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है, उसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चन कैसे हैं ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट है उसमें देखिएगा जैसे अपन रोमन में लिख देते हैं ना इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। तो 1 into 10 दोस्तों 1 into 10 इक्वल्स टू हो गया 10 मार्क्स का पेपर। ओके, क्वेश्चन 2 से आपके पास 8 यानी क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी टोटल 7 क्वेश्चन जो है आपके पास में ये 1 लाइन आंसर होंगे, 1 लाइन वाले आपके पास में होंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 to 11 क्वेश्चन आपके पास में, यहां अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर आपके पास में 9 10 11 जो 3 क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक, ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ये आपके पास में क्या होंगे भाई, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होंगे। तो स्पेशली इस चीज पे आप ध्यान देंगे, यहां पे ये भी 1 मार्क्स के हैं, तो ये आपके पास में क्या हो गया 1 into 7 इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं यहां पे 7 मार्क्स का हो गया पेपर। ओके, और 1 into 3 इक्वल्स टू ये आपके पास में कितना हो गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये अपने पास में हो गया 3 का। टोटल कितना हो गया 20 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स हैं आपके पास में। तो टोटल मार्क्स जो है आपके पास 20 हैं, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है और ये आपका सेक्शन ए है। अब सबसे मेन पॉइंट आप स्पेशली ध्यान देंगे, ये जो आपका पॉइंट नंबर जो 4 है वेरी इंपॉर्टेंट, ये यही आपको मेंशन करवा रहा है। क्या है देखिएगा, इस पे थोड़ा सा यहां पे आप स्पेशली फोकस कीजिएगा कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ लिखें कंटिन्यूटी में आपको, यानी सेक्शन ए को आपको एक साथ आपको कंप्लीट करना है, कंटिन्यूटी में आपको कंप्लीट करना है। देखिएगा अगर आपको कोई 2 से 3 क्वेश्चंस अभी आपका इफ एंड बट कुछ भी उसमें अगर आपको चल रहा है माइंड में, तो आप लोग उतना गैप रख दें वहां पे, क्योंकि गैप में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल लिमिटेड है। देखिएगा यहां पे कि आपके पास ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए कितना गैप चाहिए यार, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको पता ही है, मल्टीपल चॉइस है आपके पास में। ये जो है आपके पास में आप लोग देख सकते हैं 2 to 8 1 लाइन है, तो 1 लाइन आंसर है, 2 लाइन का भी आप एवरेज ले सकते हैं गैप में। ओके, और ये आपके पास में फिल इन द ब्लैंक्स है, पर्टिकुलर आपके पास जो भी आपका फिल इन द रिक्त स्थान है उसमें आपको भरना है वहां पे जो भी आपके पास में क्लियर आंसर आपका होगा। अब देखिए सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन बी की अगर अपन बात करें यहां पे, तो आप लोग देख सकते हैं खंड बी में आपके पास 12 से 15 12 to 15 जो यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 टोटल क्वेश्चन है 4 और देखिएगा पर क्वेश्चन का मार्क्स यहां कितना है 2, तो 4 into 2। तो देखिए दोस्तों ये आपके पास 4 into 2 यानी दैट मींस आप देख सकते हैं यहां 8 मार्क्स का आपके पास में है। टोटल जो है बी जो आपके पास में सेक्शन रहेगा, जो बी पार्ट है, पार्ट बी जो है आपके पास में ये आपका 8 मार्क्स का रहेगा। कितना है 8 नंबर का 8 मार्क्स का पार्ट बी खंड ब है आपके पास में। खंड स जो है यानी सी, पार्ट सी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो आपके पास में यहां पार्ट सी है आपका, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 टू आपके पास में देखिएगा 19 तक है दोस्तों, इसमें चॉइस भी है आपके पास में। देखिए 16 to 19 है आपके पास में, 16 17 18 19 दैट मींस 4 आपके पास में क्वेश्चन है, लेकिन इस बार मार्क्स बढ़ा के यहां 3 नंबर का पर क्वेश्चन है, यानी कि यहां 4 into 3 अगर अपन देखना चाहें तो ये भी आपके पास में 12 मार्क्स का, यानी टोटल जो है 12 मार्क्स का सेक्शन सी को यहां पार्ट सी को रखा गया है। अगर मैं बात करूं पार्ट डी को लेकर के दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये जो आपके पास पार्ट डी है आपका, पार्ट डी में क्वेश्चन नंबर 20 to 21 यानी 20 21 2 क्वेश्चन है, लेकिन स्कोर आपका इस बार यहां 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 2 into 4 कितना हो गया आपके पास में 8 मार्क्स का, यानी कि ये जो है आपके पास में सेक्शन जो आपके पास पार्ट डी है आपका, ये हो गया 8 मार्क्स का। दोस्तों यहां आप देख सकते हैं खंड ये यानी कि पार्ट ई की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 20 to 23 टोटल क्वेश्चन कितने होंगे
23, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगा, यहां भी अथवा क्वेश्चन मिलेगा, चॉइस मिलेगा। ये भी 2 क्वेश्चन है और यहां स्कोर है 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया आपके पास में टोटल, आप देख सकते हैं 8 मार्क्स आपके पास में टोटल। अगर आप इसका देखना चाहेंगे तो ये हो गया आपके पास में 56 का। कितना हो गया भाई दोस्तों 56 का। मैंने कहा था ना पेपर जो है ये आपका इस बार भी कितना है 56 का ही है। 56 का पेपर हो गया आपका। बोर्ड का जो पेपर है 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा और 14 मार्क्स जो 14 नंबर हैं आपके पास में, ये आपके यहाँ पे जो हमने ऑनलाइन वगैरह में जो आपके टेस्ट लिए हैं उनमें आपने कितना स्कोर वहां पे अचीव किया है उसके बेसिस पे आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। तो 14 प्लस 30 प्लस 56 आपका पेपर हो गया कंप्लीट 100 मार्क्स का। तो इस तरह से ये जो है पैटर्न बहुत इजी है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बहुत कम वहां पे देखिएगा लिखना होगा, क्योंकि यहां क्वेश्चंस जो है अगर 1 लाइन 2 लाइन अगर यहां अगर अपन बात करें इस तरह के क्वेश्चंस 20 ना होकर के वो आपके पास में रिटर्न लिखने वाले इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन होते तो आपको और ज्यादा लिखना पड़ता वहां पे टाइम। तो यहां आप इसने यानी कि ये जो 3 आवर 15 मिनट है बहुत ही सफिशिएंट टाइम है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री का जो पेपर है, देखिए यहां पेपर को अपन बिल्कुल यहां डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे। मैंने 10 क्वेश्चन जो है आप सॉरी 10 जो मॉडल पेपर हैं आपके पास में इस तरह से मैंने पूरा 21 जो आपका एग्जाम होगा 2021 का उसको इस तरह से पूरा आपके पास में मैंने मैनेज किया है, जिससे आपको की जो प्रैक्टिस है मैं ये कहूं बहुत ज्यादा साउंड आपकी केमिस्ट्री हो जाएगा। पेपर बहुत आपको पैटर्न जो है बिल्कुल आपके माइंड में मैं प्रिंट कर दूंगा इस तरह से कि आप क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल टाइमिंग के साथ में बहुत अच्छे तरीके से आप उसको एक बिल्कुल यूनिक पैटर्न में जो बिल्कुल हटके होगा। आपकी कॉपी जो है एग्जामिनर के पास में ऐसा लगेगा कि आप लोग वहां खुद अपना रिप्रेजेंट करके उसको इस तरह से बता रहे हैं और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन किस पैटर्न पे करना है ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट जो भी अपना वीडियो होगा उसमें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। इसलिए आप लोगों और आप चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों, अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो अभी की अभी सबसे पहले आप लोग अगर किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि पेपर को किस तरह से आपको अब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किस तरह से करना है। और वो जो 10 क्वेश्चन जो आपके पास में 10 क्वेश्चन पेपर जो अपन ने यहाँ पे पूरा 2021 के लिए आपके लिए प्रिपेयर किए हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए इस तरह से प्रिपेयर किया गया उसको कि इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा और साथ साथ उसमें आपका जो स्कोरिंग है वो बहुत वहां पे वो जो आपको अचीवमेंट वहां इंक्रीज वहां आप देखेंगे अपने मार्क्स के अंदर स्कोर कितना इंक्रीज हुआ है वो आपके लिए बहुत बड़ा वहां पे ये मान लीजिएगा एक गोल्डन चांस होगा। तो आप लोग अगर ये सब जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से आपके पास में दोस्तों 56 नंबर का आपका पेपर होगा। पार्ट ए बी सी डी ई में आपके पास में है। ए पार्ट 20, बी आपके 8, सी पार्ट आपके पास में 12 मार्क्स का, पार्ट डी आपके पास में है 8 मार्क्स का और पार्ट ई आपका है 8 मार्क्स का। टोटल 56 मार्क्स का आपके पास में पेपर है। ये तो था सैंपल पेपर जो बोर्ड ने अपना 2021 के लिए राजस्थान बोर्ड ने जो जारी किया है वो आपके पास में है। इसको सॉल्व किस तरह से करना है, किस तरह से आप अपनी कॉपी को यूनिक बनाना चाहते हैं, ये सब जानने के लिए तो आपको कहा है ना नेक्स्ट लेक्चर में अपन करने वाले हैं। लेकिन उसका नोटिफिकेशन और आप तक सबसे पहले वो तभी पहुंच पाएगा जब आप अभी भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। ओके देखिएगा दोस्तों यहां अपन बात करें क्वेश्चन फर्स्ट। देखिएगा जो अपन ने पैटर्न की बात की है क्वेश्चन फर्स्ट है जिसमें आप लोग देख रहे हैं 1 2 ओके देख सकते हैं आप लोग इस तरह से। ये आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 3 4 5 6 7 8 ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 और ये अपना हो गया यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास में आ चुके हैं दोस्तों। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं यानी कि आप लोग देख रहे हैं ये अपन ने कंप्लीट किया यहाँ पे अभी 1 में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लीजिएगा दोस्तों आपके पास में देखिए 2 to 8 7 क्वेश्चन। ये आपके पास में वो 7 क्वेश्चन है ये आपके पास में जो कि 1 लाइन आपके पास में जो 1 लाइन वाले हैं ये आपके पास में 1 लाइन। ओके ये 7 क्वेश्चन है टोटल। देखिएगा 2 3 1 2 3 4 यानी 2 3 4 5 नंबर है। ओके आप लोग देख सकते हैं इस तरह से 5th 6th और 7th यानी कि 6 7 8 नंबर पे आपके पास में हो गए जो। ओके नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों ये आपके पास में 9 to 11 ये जो आपके 3 क्वेश्चन है ये आपके पास में 3 क्वेश्चन है जो आपके पास में कौन से हैं आपके पास में ये रिक्त स्थान वाले जो फिल इन द ब्लैंक आपके पास में है। ये आपके पास में इस तरह से फिल इन द ब्लैंक है। ये आपके पास में आप लोग देख पा रहे हैं ना ये आपके पास में 3 क्वेश्चन है 1 2 3 ये आपके पास में हो गया। क्लियर है। इसी के साथ दोस्तों ये आपका पार्ट बी स्टार्ट हो गया। अभी पार्ट बी स्टार्ट है आप लोग देख सकते हैं ये पार्ट बी है आपके पास में जो कि आपका 8 मार्क्स का है। कितना है भाई 8 मार्क्स का है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका पार्ट ए था
कंप्लीट जो आपके पास में है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस तरह से अपन ने ये डिस्कस किया। पार्ट ए है अपना, ये लीजिएगा, ये अपना पार्ट ए हो गया, जिसमें आपके पास में 10 ऑब्जेक्टिव हैं, 7 आपके पास में क्या है, 1 लाइन है, और 3 आपके पास फिल इन द ब्लैंक है 20 मार्क्स का, और पार्ट बी आपका हो गया 8 मार्क्स का। क्लियर है, ये आपके पास में था 20 मार्क्स का। ओके, इस तरह से देखिएगा आपके पास में 28 मार्क्स आप तक पहुंच चुके हैं। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट अपन यहां पे देखना चाहेंगे कि जो आपके पास में ये लीजिएगा पार्ट बी जो है, इसमें आपके पास में इस तरह से 12 13 क्वेश्चन आपके पास में है, 14 है, 15 है, 16 है आपके पास में। ओके, इस तरह से आपके पास में क्वेश्चंस हैं 17, और यहां आप लोग दिख रहे हैं ये आपके पास में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, यहां अगर अपन बात करें नेक्स्ट जो है, ये आपके पास में हो गया पार्ट सी। यहां से आप लोग देख सकते हैं ये जो है इस तरह से, यहां अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास में ये लीजिएगा, यहां अपने पास हो गया पार्ट सी है आपके पास में। ओके, इस तरह से आपके पास में, जिसमें आपको देखिएगा चॉइस भी मिलेगी, यहाँ पे अथवा वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पेपर बहुत सिंपल रखा गया है, बहुत इजी पेपर इस बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने ऑनलाइन मेहनत की है अच्छे से, जितना भी उन्होंने वहाँ घर बैठ के बिल्कुल देखिए बिल्कुल मस्ती के साथ आपने पढ़ा है दोस्तों, तो जो भी आपने पढ़ा है उस चीज़ को अब जितना टाइमिंग आपके पास में यहाँ रिमेनिंग है, मैं आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट मेरा आपके पर्सनल ओपिनियन भी है। दूसरा, जितने भी मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, या फिर जो भी इस लेक्चर को अभी देख रहे हैं, उनके प्यारे बच्चे भी 12th बोर्ड एग्जाम में होंगे, और बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स आप सब लोग तो हैं ही, जो कि पूरे अपेक्स के सितारे हैं आप लोग। तो ये और बिल्कुल देखिएगा, स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास में वहां कमियां रही हैं, आपके जो आपने पेपर अभी तक दिए हैं, जो भी आपका ड्रॉबैक था, वो सारी कमियों को अब अपन ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में तो करवाएंगे, ठीक, वो तो करवा ही रहे हैं आपको हर क्वेश्चन में, जिसको अपन यहाँ आपने देखा होगा, जैसे ही आपको यहाँ पे कॉल बैक आ रहा है कि आपका जो पेपर हुआ था इसमें आपके ड्रॉबैक थे, इसको आपको इस तरह से अचीव और आप इसमें अपना बेटर कर सकते हैं। तो ये सब तो है ही, साथ साथ ऑफलाइन प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो इसलिए आप लोग ध्यान दें, ऑफलाइन को भी आपको बहुत अच्छे से अपना स्कोर अगर आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसमें ग्रोथ करना चाह रहे हैं अपने स्कोर के अंदर, तो आप लोग बिल्कुल टाइमिंग का स्पेशली ध्यान रखें। अब एक भी दिन आप लोग बिल्कुल खराब नहीं करें, बिल्कुल आप मेहनत इस तरह से करें कि ये कहूं दोस्तों, इस बार मेहनत आपको इस तरह से करनी है कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचा दे, क्योंकि इस बार आपको ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप अपने स्कोर को, जो आपने माइंड मेकअप आपका कर रखा है, मुझे 90 95 लाने, वहां बहुत इजी वे में पहुंच सकते हैं, क्योंकि पैटर्न जो है बहुत इजी रखा गया है। ओके, अब आप लोग देख रहे हैं दोस्तों खंड, ये जो आपके पास में है डी, पार्ट डी जो है आपके पास में, ये आपका पार्ट डी हो गया, जिसमें आपको चॉइस मिलेगी। ओके, इस तरह के आपके पास में चॉइस जो क्वेश्चन है यहां आप लोग देख पा रहे हैं, ये पार्ट डी हो गया। ओके, ये है आपके पास में पार्ट जो अपना है ई। ओके, जो आपके पास में 8 मार्क्स के हैं। ओके, यहां भी आप लोग दिख रहे हैं 22। देखिए, इसमें पार्ट ई में सबसे मेन बात दोस्तों क्या है, आपके पास में चॉइस आपके पास में रखी गई है। देखिएगा, ये भी चॉइस आपके पास में, ये भी चॉइस है, ये भी। अक्सर क्या होता है, आपको चॉइस में तो ही यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, एक चॉइस है आपके पास में, एक क्वेश्चन है। इस बार आपको चॉइस में भी और ज्यादा यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है कि 3-3 क्वेश्चन जो है चॉइस में रखे गए हैं, तो आप लोग कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं वहां से। लेकिन आप लोगों को स्पेशली ध्यान देना है दोस्तों कंटिन्यूटी का। किसका ध्यान देंगे आप? कंटिन्यूटी का स्पेशली ध्यान देंगे। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 23 तक टोटल आपका 2021 का जो पेपर है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में होने वाला है। तो दोस्तों लग जाइए, अब मेहनत इस तरह से करनी है, मैंने कहा ना, सफलता जो है आपकी शोर मचा दे। तो बिल्कुल मिलते हैं दोस्तों कि आपको पेपर को सॉल्व किस तरह से करना है, ये सब जानने के लिए बने रहेगा हमारे साथ। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।